जी बच्चे बोलो। प्लेस हेडिंग है अपने पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड शांत बिल्कुल इतना। प्लीज देखो जरा, हेडिंग है अपने पास बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो की यूनिट नंबर कौन सी है? 5। ठीक है, चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जो चर्चा करेगा इस वाले हिस्से की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और एक जो हिस्सा है वो चर्चा करेगा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो दोनों को जितना हो पाएगा उतना समझने की कोशिश करेंगे, जितना बेहतर तरीके से अभी तक समझते हैं। शुरू करते सर बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। देखिएगा मतलब ही सिर्फ देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक देश का रेजिडेंट, ध्यान से सुनते चलना शब्दों को भाई, अब एक देश का रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड यानी कि इंडिया को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे की सारी कंट्रीज किसमें आ जाएगी हमारे लिए? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में आ जाएगी। ठीक है, एक देश के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के बीच में, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के बीच में जो भी क्या होगी सर, जो भी क्या होंगी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या होंगी भाई? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहलाएगा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को रखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक टाइम पीरियड चाहिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है वो जरा समझेंगे सर। पीरियड ऑफ टाइम को आप जनरली अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? यहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को याद ही होगा अकाउंटिंग पीरियड का वो मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वर्ड का मतलब है कि टाइम वाइज, कैसा? टाइम वाइज जो ट्रांजैक्शन जब हुई है उसका रिकॉर्ड वही होना चाहिए, तभी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन आपने मिसप्लेस कर दी, या कोई ट्रांजैक्शन थी 5 जनवरी की उसको आपने फरवरी में डाल दिया, या कोई मतलब मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को यहाँ पर इंग्लिश में एक और नाम दिया जा सकता है, दैट इज क्या नाम दिया जा सकता है भाई? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल
ऑफ ऑर्डर नाम दिया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद किसी बच्चे ने पूछा सर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है हर वो ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, मनी से। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, आप लोगों से पैसा ले रहा हूँ, तो हमारे बीच में मनी की इन्वॉल्वमेंट है। हाँ सर है। कैसी ट्रांजैक्शन है, आपके हाथों में मोबाइल फोन है, क्या है, मोबाइल फोन है, कहाँ से मंगवाया, अमेरिका से मंगवाया मान लीजिए, या चाइना से मंगवाया, वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कैसी ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मनी इन्वॉल्व हो रही है। क्या इन्वॉल्व हो रही है, मनी इन्वॉल्व हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। पॉइंट ये आता है कि आपके और विदेशों के बीच में जो लेन देन हुआ, जो क्या हुआ, किन किन चीजों का लेन देन हो सकता है, गुड्स का। किसका, पहला तो पॉइंट गुड्स का। जैसे हमारे एरिया में जो कार आती है, कई सारी दवाइयाँ आती हैं, कई सारे मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, कई सारी बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी है, उसका लेन देन हो रहा है सर। हाँ। दूसरा, आप लोग जो सर्विसेज, आप लोग जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये यूज कर रही है, कहाँ का है, अमेरिका। तो अमेरिका एक तरीके से अपनी सर्विस दे रहे हैं ना आपको, और आप उस सर्विस को यूज कर रहे हो। इंस्टाग्राम कुछ फिजिकली है क्या, जैसे मैं इस रिमोट को छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो फिजिकल हो गया, गुड्स होगी, क्या हो गई, इंस्टाग्राम क्या है, एक प्रकार की सर्विस है। क्या है, एक प्रकार की सर्विस है, ठीक है। व्हाट्सएप एक प्रकार की सर्विस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ लोग जो इंडिया के हैं, बाहर जाके रह रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको पैसा भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। या मान लीजिए गिफ्ट भेजा अमेरिका को, या अमेरिका ने हमें गिफ्ट भेजा पैसे के रूप में, तो वो भी कैसी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या मानी जाएगी। तो कहने का मेरा सेंस यहाँ पर ये है कि एक देश के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कई सारी क्या होती है, कई सारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है, मनी से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है, मनी से। प्लीज ये ड्राफ्ट नोट करो जरा। छोटा करो। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, दो क्वेश्चन रुके हुए, जो मल्टीप्लायर है बस वही कहता भाई हुई है, वो आते हैं कि रुके हुए सब, वो दो क्वेश्चन, ये बाकी सारे कंसेप्ट नहीं होते। पिक्चर याद आ रही मुझे। हाँ यार, जल्दी मचा रही है। पिक्चर याद आ रहा, कौन सी तुम बता दे। आपको मक्खी बोला तो सुना नहीं क्या तूने।
कर लिए नोट? डन। चलिए सर, बीओपी का मीनिंग लिखिए जरा पहले। कहाँ पे बैठे हो? अभी भी कहीं बैठी हुई है? नीट है एक टाइम के बाद कितना ही कंट्रोल करूंगा। चलो प्लीज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग लिखो। Balance of payment means a systematic record. Balance of payment means a systematic record of all economic transactions between resident of a country and rest of the world during an accounting year. During an accounting year. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाला पार्ट है वो सबसे पहले जो पेपर में ठीक है, ये वर्ड तो भी चर्चा करेंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन और ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वर्ड लिखा भाई? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मुस्कान, जो भी चीजें अकाउंटिंग ईयर में मेजर की जाएगी क्या कहलाएंगी वो? जो भी चीजें अकाउंटिंग ईयर में मेजर की जाएंगी क्या कहलाएंगी? फ्लो या स्टॉक? क्या कहलाएंगी? फ्लो कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी भाई? बोलो क्यों? मैंने कहा क्यों कहलाएंगी फ्लो? क्योंकि कोई भी चीज जो पीरियड ऑफ टाइम की है, किसकी है? किसकी है? वो हमेशा फ्लो कंसेप्ट है। जो कोई भी चीज जो पॉइंट ऑफ टाइम की है, किसकी है? पॉइंट ऑफ टाइम की है, वो क्या कहलाएगी? स्टॉक कहलाएगी। तो यहाँ पे एक 1 मार्क की इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है। 1 मार्क की इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है कि BOP is बोलो भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगला वर्ड दे रखा है रेजिडेंट। क्या वर्ड दे रखा भाई? रेजिडेंट। यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा था ना रेजिडेंट, क्वेश्चन आता है कि रेजिडेंट कौन हो सकता है सर? रेजिडेंट कौन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल मंगवाया। क्या मंगवाया?
आपने, यानी कि मान लो गौरव बोल दो, चलो ठीक है ना, तो गौरव कौन है, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन? तो पहला पॉइंट कि कोई भी इंडिविजुअल एक रेजिडेंट हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या, इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा जी, रिलायंस कंपनी ने, किसने, रिलायंस कंपनी ने अगर बाहर से कुछ भी सामान मंगवाया तो रिलायंस किस कैपेसिटी में सामान मंगवा रहे हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन? तो आंसर इज इंस्टीट्यूशन। दैट इज व्हाई रेजिडेंट कैन आल्सो कंसीडर इंस्टीट्यूशन। ओके, मान लेते सर थर्ड एग्जांपल कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में ना कुछ साइंटिफिक गैजेट्स मंगवाए। क्या मंगवाए, साइंटिफिक गैजेट्स मंगवाए हैं। जो कहाँ से मंगवाए हैं, इटली से मंगवाए हैं। कहाँ से मंगवाए हैं, इटली से, ठीक है, ये जर्मनी से, दोनों ही फेमस है सर। अब एक चीज बताइए, जो दिल्ली सरकार ने मंगवाया, क्या वो दिल्ली सरकार एक इंडिविजुअल है? नहीं सर। क्या कोई कंपनी है वो? नहीं सर। वो जो भी है वो गवर्नमेंट बेस्ड है। वो क्या है, गवर्नमेंट बेस्ड है। तो यहाँ पे रेजिडेंट का मतलब तीसरे लेवल पर क्या आ सकता है, गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना, अगर हमसे पूछेगा कि हु इज रेजिडेंट, तो हम बोलेंगे रेजिडेंट में तीन चीजें इंक्लूड होती है सर। कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं, कितनी चीजें इंक्लूड होती है, बोलो, तीन। कौन कौन सी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिखो रेजिडेंट कंसीडर, रेजिडेंट कंसीडर इंडिविजुअल, कोमा, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। उसके बाद वर्ड आएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या वर्ड आएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। देखो जरा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, all those transactions, economic transactions, all those transactions which involve transfer of ownership of goods, comma, services and assets। अब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो फ्री में, यहाँ पे कोई भी बच्चा जो बैठा हुआ है उसको इतनी सी बात बखूबी समझ में आएगी कि अगर आप किसी भी सामान को, अपने घर में कोई भी सामान रखा हुआ है, इवन कबाड़ी को भी देते हो ना सर, तो भी उससे क्या लेते हो, चाहे 5 रुपये लो, चाहे 50 लो, चाहे 500, चाहे 5000, डिपेंड अपॉन द कितना सामान बिका है, वट। तो ऑनरशिप जब भी ट्रांसफर होगी, चाहे गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की हो, चाहे एसेट्स की हो, तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा। अगेंस्ट लिखो, आगे कंटिन्यू करते हुए, एसेट्स अगेंस्ट मनी, अगेंस्ट मनी। क्या बात सबको समझ में आ रही है? अगर ये डेफिनेशन नहीं याद रहे
तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिख के आओगे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व मनी, व्हिच आर रिलेटेड विद द मनी। अगर 1 मार्क की डेफिनेशन आती है छोड़ मत आना, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं याद आ रही, सिंपल लिखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। क्या मेरी यहाँ तक की बात समझ में आई है? क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की 2 साइड्स बनती है सर। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। क्या होती है बोलो? डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे हो सकता है एक्टिव हो जाएं, इससे डेबिट क्रेडिट हमें तो पता है। बच्चों बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको बहुत टेक्निकली नहीं जाना है इसके अंदर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी हैं, तो उनको भी हमारे को ऐसे समझाना है जैसे बिल्कुल सिंपल लेवल पे। पहले एक बार अटेंडेंस कवर कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एब्सेंट अंशुल बैठी हुई एक बार, तो जाते समय एक बार अंशुल मिलके जाना, ठीक है मैम से? ओके प्लीज देखो जरा इधर, यहाँ पे 2 साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट।
कॉमर्स वाले बच्चे जो आप लोग हम लोग अकाउंटिंग में रूल सीखते हैं ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो भी बिल्कुल सिंपली साइड रखना है, वो अकाउंट्स में रखना है, इसको बहुत सिंपल रखना है। मैं इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बीओपी में जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो आप लोग जब मुझे फीस पे करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो आप लोग के पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 700 रुपीज। मेरे पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 700 रुपीज। इतना ही सिंपल इसको ध्यान रखना है, यानी कि जब पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जब पैसा आ रहा है तो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना भाई, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन से फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, बोलो भाई, फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि पैसा बाहर जा रहा है, तो वो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बोलो डेबिट साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, आपने कोई भी क्या करी है, ट्रांजैक्शन करी है रेस्ट ऑफ दी बॉडी के साथ, और उस ट्रांजैक्शन से क्या नजर आ रहा है कि फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है, फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा है, इनफ्लो, पैसा आ रहा है, तो वो कौन सी साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड पर। कौन सी साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा, पिछले 3 सालों से ये एक पैटर्न चला दिया है सीबीएसई ने कि वो ना आपके सामने ना 3 से 4 ट्रांजैक्शन लिख देगा, क्या लिख देगा, ट्रांजैक्शन, और वो पूछेगा बताओ कि बीओपी की कौन सी साइड पर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो आपको बस सिंपल देखना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। कुछ एक एग्जांपल बनाते हैं फटाफट से। हमारे बंसल भाई ने मान लो अमेरिका से लोन ले लिया, बंसल साहब क्या लिया अमेरिका से आपने, लोन। कंट्री में पैसा आया, फॉरेन करेंसी गया, आया, तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड। मान लो चैतन्य ने अमेरिका में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली, कोई प्रॉपर्टी। अमेरिका में प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो हमें अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे या अमेरिका से पैसे मिलेंगे, देने पड़ेंगे। तो हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाएगा या अंदर आएगा, जाएगा पैसा, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड। इतना ही सिंपल रखना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। कई बार कुछ चीजें सीबीएसई सिंपल सी डालती है, हम लोग ज्यादा लोड ले लेते हैं उसका ना, तो उसको टिपिकल बना देते हैं। ट्रांजैक्शन में पैसा अगर आया है, पैसा गया है, दैट्स इट। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अच्छा, अब एक चीज और कवर करते हुए यहाँ पे एक बात का रिप्लाई करेंगे सब जगह। अगर हम कुछ भी एंट्री करें, फॉर एग्जांपल जैसे चैतन्य ने अमेरिका में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, तो प्रॉपर्टी परचेज करी तो चैतन्य के एसेट्स, लेकिन बैंक में ये पॉकेट में रखा हुआ कैश, क्योंकि पेमेंट नहीं होगी ना। इसी तरीके से मैं ये दुकान से मारकर खरीद के लेके आया, तो हमारे पास एसेट्स हो और पैसा मेरी पॉकेट से 20 रुपए चले गए, कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से, इस एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पेज है, अकाउंट्स में बच्चों एक कंसेप्ट होता है, जो कॉमर्स वाले बैठे उनको पता ही है, जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ। अकाउंट्स में कंसेप्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अब अगर आप कुछ भी लेन देन करोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट कितनी जगह पर आएगा, कम से कम 2 जगह पर आएगा। कम से कम कितनी जगह पर आएगा, 2 जगह पर आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन डबल एंट्री
सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हो गया भैया कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ नजर आएगा? डबल साइड नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? डबल साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज करो, फटाफट से नोट करो। ठीक है, कर लिया इतना क्वेश्चन नोट। हेडिंग है हमारे पास अगली, प्लीज बातें नहीं। हेडिंग है स्टेट ऑफ बीओपी। स्टेट ऑफ बीओपी। बीओपी की 3 सिचुएशंस हैं। एक है बीओपी सरप्लस, एक है बीओपी डेफिसिट और एक है बैलेंस बीओपी। बैलेंस, ठीक है जी। सरप्लस कब होगा? जब इनफ्लो ज्यादा हो किसके मुकाबले? आउटफ्लो। आपने पैसा कमाया ज्यादा है, पैसा कमाया ज्यादा है और खर्च कम किया, तभी तो पैसा बचेगा ना। और पैसा जो कमाया था, इनफ्लो था, उसको कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया था? और आउटफ्लो को कौन सी साइड पर रिकॉर्ड किया था भाई? डेबिट साइड पर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं लोग कि क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या होगा? ज्यादा होगा किसके मुकाबले? क्या होगा? ज्यादा होगा किसके मुकाबले? डेबिट साइड के बैलेंस के मुकाबले। ठीक है जी। डेफिसिट, डेफिसिट का हिंदी मतलब होता है घाटा। डेफिसिट का हिंदी मतलब क्या होता है? घाटा। ठीक है जी। अब घाटा कब होगा? जब पैसा खर्च ज्यादा हुआ है और रिसीव कम हुआ है। तुम लोग क्या लिखने वाले? आउटफ्लो हायर देन इनफ्लो, यानी कि डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है किसके मुकाबले? क्रेडिट साइड की। और बैलेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा सर। जब दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, यानी कि इनफ्लो इक्वल है किसके? आउटफ्लो। किसके इक्वल है? आउटफ्लो। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड का बैलेंस और डेबिट साइड का बैलेंस बराबर आ रहा है।
ठीक है, ड्राफ्ट नोट करो फटाफट से, एक नंबर की डेफिनेशन लिखो। लिखो भाई फटाफट से डेफिनेशन लिखो, पहले ड्राफ्ट नोट कर लो, बोलो डेफिनेशन कर लो आराम से। कर लिया ड्राफ्ट नोट, प्लीज लिखे जरा। सरप्लस बीओपी मीन्स when receipt of foreign exchange, when रिसिप्ट मतलब पैसे का आना ना, इनकम। जैसे आप लोग रिसिप्ट दे, आप लोग को मैम रिसिप्ट क्यों देती है कि उससे हमें पता रहे कि हमारे पास कितनी इनकम आई है, ये वजह होती है रिसिप्ट की, ठीक है ना। When receipt of foreign exchange are more than, when receipts of foreign exchange are more than payment of foreign exchange, payment of foreign exchange, ठीक है जी, डन। उसके बाद डेफिसिट बीओपी लिखो। when payment of foreign exchange, when payment of foreign exchange are higher than receipt of foreign exchange, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है। और बैलेंस में क्या रहेगा, दोनों इक्वल हैं। बैलेंस बीओपी की रहेगा व्हेन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कॉमर्स वालों, तुमने कभी अपनी लाइफ में कंसेप्ट पढ़ा होगा ट्रायल बैलेंस, पढ़ा है ना। डेफिनेशन सुना दो। हाँ सही, सुमित सर, श्री श्री 108 सुमित महाराज की जय हो। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन, आप ट्रायल बैलेंस का रिजल्ट बता रहे हो, मैं ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अच्छा पहले 1 मिनट सुनो, इसको यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास का हेडिंग रहेगी ना, वो रहेगी कंपोनेंट ऑफ बीओपी। क्या रहेगी हेडिंग? कंपोनेंट ऑफ बीओपी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ध्यान रखिए, कंपोनेंट ऑफ बीओपी से आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसको जरा सेव करके हाँ जी, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन, गीतांशी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन बच्चे।